Hello everyone, this is Ganesh Joshi. Welcome to my new inspirational video. In this video, I am going to share the thought process of human heart and mind. आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अगर हमने मन को जीत लिया तो हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, और यदि हम अपने मन से हार गए तो कैसे हम पराजित हो सकते हैं। इन सारी बातों को आपसे चर्चा के रूप में और विषयवार ढंग से मैं साझा करने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहली बात, इसके संदर्भ में एक दो लाइनें मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। वह यह है कि संभव की सीमाओं को जानने का केवल एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है कि आपको असंभव की सीमाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम असंभव की सीमाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें संभव की सीमा कभी भी दिखाई नहीं देगी। और इस विचारधारा के तहत हजारों लोगों ने भारत के इतिहास में काम किए हैं। आपको याद होगा बिहार का वो दशरथ मांझी जिसने 30 वर्ष तक अकेले पहाड़ काट के एक रास्ता बना दिया। उसके पास कोई संसाधन नहीं थे। जनरली हमारे मन में एक बात होती है कि अधिक संसाधनों के द्वारा ही जीवन की लड़ाई को जीता जा सकता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जीवन में संसाधनों की कोई भूमिका कहीं भी नहीं होती। संसाधन आपको आगे बढ़ने के मार्ग में अग्रसर तो कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर यह माने बैठा है कि केवल संसाधनों के सहारे जीवन की बड़ी लड़ाई जीती जाएगी तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। और यदि आप सामाजिक अन्वेषण के रूप में समाज का अध्ययन करें तो आप यह पाएंगे कि समाज के बड़े उच्चतम शिखर को छूने वाले लोग वो दबे कुचले लोग थे जिनके जीवन में अपनी मूलभूत व्यवस्थाओं का भी अभाव उनके जीवन पर्यंत बना रहा। लेकिन उन्होंने कभी अपने अभाव के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने केंद्रित रखा। और सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज यह होती है कि आपका लक्ष्य हमेशा आपके सामने दृष्टिगोचर होता रहे। सफलता और असफलता के बीच में जो बेसिक अंतर होता है वह यह होता है कि यदि अगर आपने मान लिया तो हार है, और यदि आपने ठान ली तो आपकी जीत है। सिर्फ मानने और ठानने का अंतर होता है, क्योंकि जब हम जीवन में हारते हैं और जीवन से पराजित महसूस करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस हमारे भीतर काम करता है कि हम ये फला फला काम नहीं कर सकते। और जो लोग जीतते हैं और जो लोग जीवन में सफलता पाते हैं उनके भीतर बेसिक डिफरेंस ये होता है कि उनको हर परिस्थिति में अपनी जीत दिखाई पड़ती है। और यदि हमें हर परिस्थिति में अपनी जीत दिखाई पड़ रही है तो दुनिया की कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन में सफलता के लिए संसाधनों, आपकी बौद्धिक क्षमताओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपकी मन शक्ति होती है। यदि आप मन से किसी चीज को हार मान लें, या मन से आपने मान लिया कि मैं हार गया हूं, तो आप अवश्य ही हारेंगे। और यदि आपने मान लिया कि मैं जीतूंगा तो आप अवश्य ही जीतेंगे। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत एक फेमस कोट है, इफ यू थिंक यू कैन डू, इफ यू थिंक यू डोंट यू कांट। तो ये जीवन में जितने भी कहानियां हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, या जो भी हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, ये सारी की सारी हमें इस ओर ले जाती हैं कि जीवन केवल विचारों से संग्रहित होता है। प्रसन्नता और जीवन की विजय चिंतन सापेक्ष है। प्रसन्नता और विजय क्रिया सापेक्ष या संसाधन सापेक्ष नहीं है। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं और हम जीवन की जंग में जगमगाती जीत पे पंजा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो अवश्य ही हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे और अपने मनोवांछित लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा कि जिन लोगों के पास संसाधनों का बड़ा अभाव था और जीवन की कुछ घटनाएं जो उनके अनुकूल नहीं थी, उन घटनाओं ने उनके जीवन में महती भूमिका निभाई और वो जीवन में आगे बढ़े। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में कुछ नकारात्मक घटनाओं से या नकारात्मक होने वाली घटनाओं से हमारा जीवन प्रभावित होगा, लेकिन वस्तुतः होता यह है कि वो नकारात्मक घटना ही हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक बन जाती है और हमारे मार्गदर्शन की भूमिका में काम करती है। और जो महत्वपूर्ण बात है उसको मैं इस कहानी के माध्यम से कुछ साझा करूंगा आपसे, और आपको समझाने का प्रयत्न भी मैं करूंगा। इन द 1989 there was a match between England and India in Lord's cricket ground. Saurav Ganguly was made his test debut in that test match. आज मैं वो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि what happened on that day, how did Saurav Ganguly got opportunity to play
in that match. कहानी बड़ी जोरदार है, बड़ी रोचक भी है और आप जानते होंगे आज भारतीय टीम के तमाम मैचों में बड़ी झन्नाटेदार कमेंट्री करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू साहब को बड़ा रोमांचक और बड़ा ही अजीब और गरीब और बड़ा गजब का किस्सा है। सौरभ गांगुली जिन्होंने अपने जीवन में परिश्रम पुरुषार्थ किया और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए जिन्होंने परिश्रम किया था, और कभी कभी जब जीवन में हम पुरुषार्थ बहुत प्रचंड करते हैं तो नियति, द डेस्टिनी ऑफर्स अस द अपॉर्चुनिटी टू अचीव आवर गोल्स. हाउ डज द डेस्टिनी or our prarabdha help us to achieve our goals? This story will tell you in a very fine way. तो मैच चल रहा था 1989 में, पहला टेस्ट मैच भारत हार चुकी थी और भारत 3-2 की श्रृंखला में 1-0 से पीछे थी। और अचानक यूं हुआ कि रात को सिद्धू पाजी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे, उनके बीच में एक हॉट टॉक हो गया। और हॉट टॉक हुआ तो सिद्धू पाजी बड़े मस्तमौला आदमी, उन्होंने कहा भाई ठीक है जी, असी नहीं करना कुछ, और उन्होंने रात को अमृतसर होटल छोड़ा और फ्लाइट पकड़ के सीधे पटियाला पहुंच गए। और वो जमाना था जब मोबाइल का दौर नहीं हुआ करता था और लैंडलाइन फोनों का जमाना था। और जब दूसरे दिन टीम मैनेजमेंट बैठी और उन्होंने चर्चा करनी शुरू करी, व्हेन दे डिस्कस अबाउट द टीम एंड व्हेन दे वर प्लानिंग टू मेक द टीम 11, देन व्हाट हैपेंड दैट सडनली दे फाउंड दैट नवजोत सिंह सिद्धू इज मिसिंग। So they went to the hotel and asked to the hotel employees, and after that they went to the reception. Then the receptionist told that Sidhu Paji has left the hotel last night. उन्होंने बताया कि सिद्धू पाजी तो रात फ्लाइट को ही चले गए। जब सिद्धू पाजी के घर पटियाला फोन लगाया गया तो ये पाया गया कि सिद्धू पाजी तो घर पे हैं। टीम मैनेजमेंट के हाथ पांव फूल गए। वैसे ही टीम जो है 1-0 से पीछे चल रही थी। तो टीम मैनेजमेंट ने सौरभ गांगुली को बुलाया और सौरभ गांगुली उस समय मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में टीम में ज्वाइन थे। और उस समय कहीं से कहीं तक संजय मांजरेकर जैसे कई खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर पे थे, जहां संभावना ये थी कि सौरभ गांगुली का नंबर बिल्कुल भी वहां नहीं आता। तो टीम मैनेजमेंट ने बात करी कि सौरभ जी ऐसा है, आपको मिडिल ऑर्डर में तो चांस मिलेगा नहीं, अगर आप चाहें तो आप ओपनिंग कर सकते हैं। और सौरभ गांगुली ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उस ओपनिंग में उन्होंने जब ओपनिंग करी तो उन्होंने 100 बनाया और दूसरी इनिंग में भी उन्होंने जो है बहुत बढ़िया बैटिंग करी और बाकी के 2 टेस्ट मैचों में बहुत अच्छा खेला। और वो ज्वाइंटली मैन ऑफ द सीरीज थे, इंग्लैंड के खिलाड़ी के साथ वो ज्वाइंटली मैन ऑफ द सीरीज थे उस पूरे सीरीज में। तो कहीं ना कहीं जब हम जीवन में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को छूते हैं तो जीवन में नियति हमें अवसर उपलब्ध कराती है। और इसके संदर्भ में नियति हमें कैसे उपलब्ध कराती है, उसकी इससे बड़ी घटना और इससे बड़ा जीवंत उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। ऐसी ही एक बात और मैं जस्ट आई वांट टू शेयर विद यू दैट आप सभी ने अवश्य ही किशोर कुमार का नाम सुना होगा। किशोर कुमार बहुत बचपन में बड़े चुलबुले स्वभाव के थे और किशोर कुमार का जो गला था वो एक्चुअली उसका जो वॉइस था बड़ा थ्रिलिंग वॉइस था। उनकी आवाज जो थी बड़ी पतली सी आवाज आती थी, एकदम बिल्कुल चीखती हुई सी आवाज आती थी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वन डे व्हेन किशोर कुमार वाज प्लेइंग समवेयर बिकॉज हर मदर वाज कटिंग द वेजिटेबल्स। पुराने जमाने में सब्जी काटने के लिए चाकू वगैरह नहीं हुआ करती थी, एक पैर से दबा के कुछ लोहे का एक उसको क्या कहते हैं, उसका नाम जस्ट आई एम मिसिंग, वो एक आइटम होता था जिसपे हम ऐसे ऐसे करके सामने वो खड़ा होता था, पैर से दबा के उस पर सब्जियां काटी जाती थी। तो अचानक किशोर कुमार खेल रहे थे और वो जो सब्जी काटने का जो वो यंत्र था वो नीचे गिरा हुआ था और उस पर किशोर कुमार जी का पैर पड़ गया और किशोर कुमार जी का पैर जो है बहुत गहरा कट गया। और ये मैंने पढ़ा कि जब किशोर कुमार जी का पैर कटा तो लगभग 1 महीने तक उनका घाव बहुत गहरा था और कंटिन्यूअसली वो बहुत ज्यादा दिन जब दर्द होता था तो 1 महीने तक लगातार रोते रहे। और उनके रोने से हुआ यूं कि जब वो रोने लगे तो रोते रोते उनका गला बहुत वाइडली ओपन हो गया और उनका वॉइस थ्रिलिंग का जो प्रॉब्लम था वो शट आउट हो गया। और उसके बाद वो आज किस लेवल के सिंगर बने वो किसी से छुपा नहीं है। और किशोर कुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अकेले सिंगर हैं जिन्होंने कभी संगीत की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। उन्होंने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली, कोई बेसिक एजुकेशन संगीत की सॉरी उनके पास नहीं है। लेकिन वो आज ऐसे सिंगर है जो आज एवरग्रीन है। आज से 50 साल पहले भी वो वैलिड थे और आज भी हैं और मुझे लगता है कि आने वाले युगों में भी हम किशोर जी को नहीं भूल पाएंगे। और जो उनका थ्रिलिंग वॉइस था उसी थ्रिलिंग वॉइस को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और उस थ्रिलिंग वॉइस को स्ट्रेंथ बना के उन्होंने जो है अपना जो हुडलिंग करते थे वो उनके थ्रिलिंग वॉइस का रिजल्ट था और उसका कॉम्बिनेशन बना के वो आज पार्श्व गायन के सबसे महान गायकों में हम सबके जहन में राज करते हैं। तो इसीलिए जीवन में कभी भी हमको ये चाहिए कि अगर हम जीवन में जब हमें हमारा मन
किसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ कृत संकल्प होता है तो नियति अपने अवसर पैदा करती है और संसाधन अपने आप अपनी चीजों को हमें मुहैया कराते हैं। तो बड़ी अच्छी सी कविता गोपाल दास नीरज जी की कविता है कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ गंवाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरिया फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार गगरिया फूटी सिकन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश। लौ की आयु घटाने वालों लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है। तो अगर जीवन के कृत संकल्प में हम लोग जब जीवन की किसी विचारधारा के लिए हमारे भीतर अगर हम किसी चीज को पाने के लिए जीवन अपने उस एक्सट्रीम लेवल तक काम करते हैं, जहां हम जिसको हम यूं कहेंगे कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को जब हम छूने लगते हैं तो ईश्वरीय मदद हमें मिलने लगती है। और उसके तहत मनुष्य को यह जरूरी नहीं है कि वो किसी जगह विशेष पे रहे या संसाधन विशेष के साथ काम करे। और एक उक्ति मुझे रामचरितमानस की भी बड़ी बढ़िया सी लगती है, जिसमें तुलसी बाबा लिखते हैं कि तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जावे। अर्थात जब जीवन में उपलब्धि होनी होती है तो संसाधन अपने मार्ग बनाकर चले आते हैं, बल्कि वो आपके पास नहीं आएंगे, वो आपको स्वयं संसाधनों के पास ले जाते हैं। और जीवन वास्तविकता में इसी का नाम है। इसलिए मैं ये मानना चाहता हूं कि अगर आप जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन उस बात को यह मानना पड़ेगा कि यह चीज आपको अवश्य जीवन में मिलने वाली है। सफलता और असफलता के बीच में केवल एक ही चीज जो मैटर करती है, वो ये मैटर करती है कि सफलता जिसको पानी होती है उसके पास एक निश्चयात्मक बुद्धि होती है, और जिसको असफलता जिसको घेरती है जीवन में उसके पास निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। ऐसा ही कुछ योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है। जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, जब हम अपने लक्ष्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं और जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह होता है, तो जीवन अवश्य ही सफलता की श्रेणी तक जरूर जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।